सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। सबसे पहले दोस्तों नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी 2022। इस नए वर्ष में दोस्तों प्रार्थना करता हूं आप सब कुशल मंगल रहें एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड हेल्थ थ्रू आउट दिस न्यू ईयर। हेल्थ है तो सब कुछ है दोस्तों, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना है। इस नए साल हम सब तंदुरुस्त रहें, कोरोना रहित रहें, अपना बचाव रखें ऐसी बीमारियों से और जुड़े रहें होम्योपैथी से गुरु नानक केयर्स के साथ। दोस्तों काफी देर से ना कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी रिगार्डिंग सम बेसिक्स ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज, डिल्यूशंस पर्टिकुलरली, कि कौन सी पोटेंसी लेनी चाहिए, कौन सी कंडीशन में लेनी चाहिए, कौन सी पोटेंसी ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कम है। ये 30C पोटेंसीज क्या रहती हैं, 6X किसे कहते हैं, कुछ बेसिक ना जैसे कंफ्यूजन से थे, डाउट्स थे, तो सोचा आज नए साल के पहले दिन आप सबकी बेसिक डाउट्स क्लियर करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन बात करेंगे बहुत ही सरल भाषा में, सो दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ होम्योपैथी इज वेरी क्लियर। आई विल कीप इट वेरी सिंपल और आशा करता हूं आप एंड तक वीडियो देखेंगे। यकीन मानिए आपकी बहुत सी कंफ्यूजन्स दूर होंगी। दोस्तों होम्योपैथी बेसिकली क्या है? इट इज एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन और ये 1796 में क्रिएट की गई थी बाय सैमुअल हैनेमन। उनकी क्या ये डॉक्ट्रिन थी इसके पीछे? वो थी लाइक क्योर्स लाइक। माने तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल महिला कोई जैसे कोई ना प्याज काट रही है, डेली रूटीन में किचन में काम कर रही है, तो क्या होता है जब कच्चा प्याज काटते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस, द रॉ ऑनियन प्रोड्यूसेस, इट ब्रिंग्स टीयर्स इन द आईज, आंखों में पानी आता है, जलन महसूस होती है और क्या होता है, आंखें लाल हो जाएंगी, नाक से पानी आ सकता है, छींकें भी आती हैं। अच्छा, कुछ बहुत सेंसिटिव लोग रहते हैं तो गले में खराश सी होती है, देयर इज इरिटेशन और इचिंग सेंस इन द थ्रोट, ऐसा लगता है ना उस समय। अब यही सिम्टम्स अगर किसी बीमार आदमी में आ रहे हैं ना, तो वहां एलियम सीपा काम करेगी। दोस्तों एलियम सीपा प्याज से बनती है। अच्छा, ये होम्योपैथिक दवाएं बनती कहां से, इनके सोर्स क्या है समझें। दे आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन पॉइजन्स फ्रॉम एनिमल्स एंड बीज। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये जो पॉइजन है ये बहुत सेफ रहता है। इट इज पोटेंटाइज्ड, द मेडिसिन्स आर पोटेंटाइज्ड बिफोर वी कंज्यूम देम। यहाँ ना थोड़ा समझ लेते हैं कि ये दवा तैयार कैसे की जाती है। देखिए, वी हैव गॉट डिफरेंट फॉर्म्स, डिल्यूशंस हैं, टिंक्चर्स हैं, बायोकेमिक्स हैं, ट्रिचुरेशन फॉर्म्स हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा समझे कि इसको तैयार कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट सोर्स से हमने मटेरियल लिया, द रॉ मटेरियल जो क्रूड फॉर्म लिया ना, उसको डाइल्यूट किया जाता है, इट्स मिक्स्ड विद अल्कोहल फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट द टिंक्चर। सबसे पहले वो उसको मदर टिंक्चर कहते हैं जो क्रिएट हुआ है, राइट। देन इट इज सकस्ड, उसको ना बहुत विगरसली शेक किया जाता है, फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स। इसको प्रोसेस को सकशन कहते हैं। इसे रिपीटेडली किया जाता है, इट इज रिपीटेडली डाइल्यूटेड विद अल्कोहल एंड देन सकस्ड, देन डाइल्यूटेड, देन सकस्ड, यानी कि शेकन विगरसली, बहुत जोर से उसको शेक किया जाता है, फिर डाइल्यूट किया जाता है और ये घंटों चलता रहता है ऐसा प्रोसेस, इवन डेज टुगेदर, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या पोटेंसी या क्या स्ट्रेंथ तैयार करनी है डाइल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। और दोस्तों दिस प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग एंड सकसिंग रिपीटेड जो करते हैं ना, इसको कहते हैं पोटेंटाइजेशन। फिर जो फाइनल जो दवा तैयार की जाती है उसको हम पेशेंट को देते हैं व्हेन इट इज मिक्स्ड विद लैक्टोज टैबलेट्स। वो टैबलेट्स है, आपने देखा होगा, ग्लोब्यूल्स कह लें या पिल्स कह लें, फॉर इजी कंजम्पशन। उसको कंज्यूम करना इजी रहता है व्हेन गिवन विद ग्लोब्यूल्स। आइए अब समझते हैं कि ये डोज काम कैसे करती है। दवा तैयार हो गई है, फॉर्मूला तैयार है, डिल्यूशन इज रेडी, इसको ये काम कैसे करेगी? याद रखें, द वर्ड इज द इन्फिनिटेसिमल डोज। अब यहां क्या समझें, जितना ज्यादा उस दवा को डाइल्यूट किया गया है, सकस किया गया है, फिर डाइल्यूशन एंड सकशन जो प्रोसेस जितनी ज्यादा की गई है, यानी कि जितनी ज्यादा पोटेंटाइज रहेगी उतना वो स्ट्रॉन्गर रेमेडी रहेगी एज अ क्योर। अच्छा, अब यहाँ ना समझे कि दो पोटेंसीज तैयार की जाती हैं। देयर आर 2 स्केल्स एक्चुअली जिस पोटेंसीज की जिसमें दवा तैयार की जाती है होम्योपैथी में। फर्स्ट इज द डेसिमल स्केल विच इज डिनोटेड विद एन एक्स, and second is the centesimal scale which is denoted with a C, right? अब यहां ना कई डाउट्स आपकी क्लियर होंगी।
यहाँ ना दोस्तों गोल्डन रूल याद रखें होम्योपैथी में, लेस इज ऑलवेज मोर। फॉर एग्जाम्पल अगर 30x की कोई पोटेंसी में दवा है हमारे पास, इट इज मोर डाइल्यूटेड देन 6x, राइट। 6x को डाइल्यूट करते करते 30x तक लेके आए, बट याद रखें 30x इज मोर पोटेंट एज कंपेयर टू 6x, और इसलिए वो ज्यादा डीपर एक्टिंग रहेगी। दोस्तों यहाँ बेनिफिट क्या है 6x यूज करने का? पहली बात तो उसको सिलेक्ट करने के लिए ज्यादा प्रिसीशन की जरूरत नहीं रहती। सेकेंडली जहां बहुत लाइट डोज देनी है ना, बार बार हमने रिपीट करनी है, 6x हम कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। बट जो प्रोफेशनल होम्योपैथ्स हैं वो जो मेन पोटेंसीज यूज करते हैं वो रहती है 30C, यानी कि दैट इज सेंटिसिमल स्केल की बात कर रहा हूं यहाँ, 30 टाइम्स डाइल्यूट किया गया। 200C यूज की जाती है, मींस 200 डाइल्यूशंस हैं उसमें, 200 टाइम्स डाइल्यूट किया गया। देन 1m मींस 1000 डाइल्यूशंस, एंड 10m पोटेंसी रहता है, यानी कि 10,000 डाइल्यूशंस। दोस्तों बहुत मोस्ट कॉमन पोटेंसीज यूज आर 6C, 12C एंड 30C, जो कि रूटीन में यूज की जाती है। और यहाँ मैं कहूंगा बेबीज में, न्यू बॉर्न्स में, बेबीज में या टॉडलर्स में, इन्फेंट्स में, छोटे बहुत छोटे नवजात शिशुओं में, बच्चों में, आइडियली वी शुड यूज 3C, 6C एंड 12C पोटेंसीज टू बी ऑन अ सेफ साइड, राइट। बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात बताऊं दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन बेसिकली एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, वो एक कैटलिस्ट का काम करती है, जो कि हमारी अंदर की जो वाइटल फोर्स रहती है ना, वो शक्ति जो हमें जीवित रखती है। ये दवा जो रेमेडी है, होम्योपैथिक रेमेडीज, ये उसको स्टिमुलेट करेगी सो दैट द वाइटल फोर्स हील्स आवर बॉडी इटसेल्फ, वो खुद अपने बॉडी को क्योर करे, उसको हील करे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ होम्योपैथी। अब जैसे कोई पेशेंट आता है, व्हाट डू वी डू? केस टेकिंग रहती है, सिम्टम्स लेते हैं, पेशेंट प्रोफाइल पूरा तैयार किया जाता है, जिसके आधार पे कोशिश की जाती है सिंगल रेमेडी देने की, जो द बेस्ट रेमेडी रहती है, दैट इज गिवन। देन यहाँ मेन चीज देखने लायक है, वी नीड टू वेट एंड वॉच, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेमेडी टू एक्ट, है ना। कुछ समय उसका इंतजार करते हैं, सो दैट द रिस्पॉन्स इज नोटेड, इट इज ऑब्जर्व्ड, जिसके आधार पे तय किया जाता है कि अगर तो इंप्रूवमेंट है सिम्टम्स में, मे बी द सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डोजेज आर नॉट, सब्सिक्वेंट डोजेज आर नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर सिम्टम्स में बदलाव है, वी नीड टू चेंज द रेमेडी, या पोटेंसी में बदलाव करना चाहिए। और एक बात और यह याद रखें, ये जो पेशेंट्स आते हैं ना, काफी जगह से होके कई पैथीज, कई मेडिसिन लेके आते हैं, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, जो ओरिजिनल सिम्टम्स है ना, वो सप्रेस हुए अंदर दबे हुए होते हैं। नाउ होम्योपैथी व्हाट डज इट डू? It will bring out those symptoms so that the body gets rid of those symptoms forever. हमेशा के लिए कहते हैं ना, जड़ से खत्म करती है होम्योपैथी। This is the reason behind it, कि इसलिए जो symptoms अंदर suppressed है ना, ये उनको वेलकम करती है, उनको बाहर निकालेगी। The homeopathy works like from inside outside, अंदर से बाहर की तरफ outwards निकालेगी, from above the below। तो अगर कई बार ना एग्रीवेशन हो जाती है, कहते हैं सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, नथिंग टू वरी, दे नीड टू बी अंडर कंट्रोल। ऑफ कोर्स फीवर है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, ऐसे कुछ सिम्टम्स रहेंगे, तो वो जो सप्रेस सिम्टम्स है, दे आर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, गिविंग इट अ कंप्लीट हील। सिंपल सा मेथड रहता है, समझ ले कि दवा लेनी किस तरह से रहती है। हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। बेसिकली जो दवा दी जाती है, कंटेनर की जो लिड है ना, उसके ढक्कन में डाल के जितनी डोज एडवाइस की गई है फिजिशियन ने, 5 to 6 ग्लोब्यूल्स, व्हाटएवर वो ग्लोब्यूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, वो लिड में डाल के डायरेक्टली माउथ में लें, प्लेस्ड इन द टंग, और उसको चूस के आगे उसको दिल मेल्ट इन द माउथ ऑफ कोर्स, और कोशिश करें लिप्स पे भी टच ना हो वो, ठीक है। और सेकेंडली जो गिर गई हैं, कई बार गिर जाती है डालते समय, वो दोबारा कंटेनर में नहीं डालनी, वो कंज्यूम नहीं करने चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि डोज लेने से 20 से 30 मिनट तक, बिफोर एंड आफ्टर द डोज, ट्राई नॉट टू ईट एनीथिंग, कुछ ना खाएं, ना पिए, ना ब्रश करें अपना टीथ। These are important things. अच्छा, अगर बच्चा बहुत छोटा है, बेबीज हैं, फॉर एग्जांपल इन्फेंट्स हैं, टॉडलर्स हैं ना, नवजात शिशु हैं, उनको दवा कैसे दे सकते हैं? द सेम ग्लोब्यूल्स से टैबलेट्स हैं, 2 चम्मच के बीच में रख, उसको क्रश कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में डाल के दे सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है, एज जैसे पहले बताया, डायरेक्टली लिड में डाल के ग्लोब्यूल्स दें, नहीं तो क्रश करके ना पाउडर फॉर्म में डाल के बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है, उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं, डिसॉल्व दैट क्रश्ड पाउडर, जो क्रश किए टैबलेट्स, उसको पानी में डिसॉल्व करके हम दे सकते हैं। Diluted with water, you can give it in milk and juice। अच्छा, अब यहाँ ये समझें थोड़ा सा इन शॉर्ट कि क्या चीजें हम अवॉइड करें
वाइल टेकिंग होम्योपैथिक रेमेडीज, जब हम दवा ले रहे हैं होम्योपैथी की, तो क्या चीजें इंटरफियर कर सकती हैं इन अवर नेचुरल कोर्स ऑफ थेरेपी। ट्रीटमेंट के दौरान याद रखें सबसे पहले कैम्फर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग रहता है। ऑफ कोर्स इट्स बीइंग यूज, कई बार कॉस्मेटिक्स में कुछ यूज किया जाता है, कुछ बाम्स में यूज किया जाता है, विक्स जैसे वेपोरब फॉर एग्जांपल है ना, कितना स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग रहता है। कुछ शेविंग क्रीम्स में यूज किया जाता है। ट्राई टू अवॉइड कैम्फर व्हाइल टेकिंग होम्योपैथिक रेमेडीज, ठीक है। सेकेंडली, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, कोई भी माउथ में ओडर ना हो, कोई स्मेल ना हो माउथ में, तभी कहते कच्चा प्याज है, चाय है, कॉफी है, खाने की स्मेल है, माउथ में ना हो। कीप टाइम लाइक फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर टू 1 आवर गैप, या माउथ को रिंस करके अच्छे से उसको कुल्ला करके फिर लें दवा, थोड़ा गैप रखें, बेहतर रहेगा। और जब दवा ले रहे हैं ना तो कुछ चीजें अवॉइड करनी है माउथ में, फॉर एग्जांपल च्यूइंग गम्स, ब्रशिंग योर टीथ, पेस्ट की स्मेल रहती है, ठीक, कैफीन है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स हैं वो अवॉइड कीजिएगा व्हाइल टेकिंग होम्योपैथिक रेमेडीज। कई बार ना कुछ होलिस्टिक थेरेपीज यूज करते हैं हम, मैग्नेटिक थेरेपी, एक्यूपंक्चर है, तो वो अवॉइड कीजिएगा व्हाइल टेकिंग होम्योपैथिक रेमेडीज। एंड बिफोर आई एंड दोस्तों, थोड़े से ना जनरल टिप्स ले लें, क्या करना चाहिए, दवा कैसे लेनी चाहिए, उसमें भी सर्टेन इंपॉर्टेंट टिप्स। इसमें क्या याद रखें, दवा तभी लें अंडर अर्जेंसी, यानी कि जब सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जब दिक्कतें आनी शुरू हो रही हैं, उसी समय दवा लीजिएगा। और दवा रोक दें वंस द सिम्टम्स डिसअपीयर या इंप्रूवमेंट आ रही है सिम्टम्स में, वी नीड नॉट कंटिन्यू इट फर्दर। अगर सिम्टम्स दोबारा रीअपीयर हो रहे हैं, वी कैन स्टार्ट अगेन विद द ट्रीटमेंट, लाइक उसको दोबारा हम ले सकते हैं दवा, देयर इज नो हार्म इन इट। अच्छा, नॉर्मली क्या रहता है, अप टू 6 डोजेज वी नॉर्मली गिव ऑफ अ मेडिसिन, वी नीड टू वेट एंड वॉच। ये थोड़ा दिक्कत वाला समय रहता है जो वेट करनी पड़ती है, लेकिन हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा समय दें रेमेडी टू एक्ट, उसको अपना असर करने का समय दें। वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर द सिम्टम्स, फॉर द रिजल्ट्स। अगर इंप्रूवमेंट है वी कैन डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट, अदरवाइज अगर सिम्टम्स बदल रहे हैं वी नीड टू चेंज द रेमेडी या पोटेंसी। एंड फाइनली दोस्तों, फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस इज, हमेशा प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें। सेल्फ मेडिकेशन कैन बी हार्मफुल, सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो में से कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, यू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन प्रिपेयर अ सेकंड वीडियो, सेकंड एपिसोड में वो भी क्लियर कर लेंगे, राइट। वंस अगेन विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्रार्थना हमेशा रहती है दोस्तों आप सबकी अच्छी सेहत के लिए। आई विश अ वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी न्यू ईयर 2022 टू ऑल। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे शाइनिंग, गॉड ब्लेस।